हेलो गाइस। तो हम बहुत दिनों बाद एक कोई न्यू डॉग पिक्चर कर रहे हैं और बहुत दिनों बाद कोई एक न्यू वीडियो आ रही है मेरे चैनल पे। तो ये आज हम करने वाले हैं बेप्टिसिया बेप्टिसिया टिंक्टोरिया, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, और थोड़ा सा पिक्यूलियर भी है। मतलब इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस रेमेडी को आज हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके सारे हम गाइडिंग सिम्टम्स, सारे जितने भी इसकी मोडालिटीज़ कैसी होती है, इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, इसके मेंटल जनरल्स कैसे हैं, ठीक है। कैसे ये जैसे ये जो रेमेडी होती है वो टाइफाइड फीवर, डाइसेंट्री और टॉन्सिल्स के जनरली जो कंप्लेंट्स होती हैं उनमें दी जाती है। तो वो सारी कंप्लेंट्स हम अलग से भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी इसका ड्रग पिक्चर हम इस इंसान से समझेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले बेप्टिसिया बेप्टिसिया का फुल नेम क्या है? बेप्टिसिया टिंक्टोरिया, ठीक है। कॉमन नेम है वाइल्ड इंडिगो और इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है। फैमिली है लेग्यूमिनेसी और ये प्रूवर है, ठीक है। तो प्रूवर है इनका WH बर्ड, ठीक है। तो कॉमन नेम वाइल्ड इंडिगो, फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली है और प्रूवर है डॉक्टर WH बर्ड, ठीक है। इसके अलावा इसमें टेम्परामेंट जो होता है इनका वो कैसा होता है? लिम्फेटिक टेम्परामेंट के होते हैं ये लोग। और थर्मल रिएक्शन चिली पेशेंट होता है, मियाजम सौरा होता है बैकग्राउंड में, ठीक है। अब जैसे ये हम रेमेडी करने वाले हैं, तो इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके ना कुछ 4-5 पॉइंट बताती हूँ जिसमें आपको ये रेमेडी अच्छे से करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये जो रेमेडी होती है ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है, ठीक है। मतलब इसके जितने भी स्टूल्स है, जितने भी डिस्चार्जेस है, जितना भी बॉडी से ओडर है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है ऑफेंसिवनेस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा भी हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ऑफेंसिवनेस, ठीक है। इसके बाद डीकम्पोज स्टेट, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें ना सारे जितने भी लाइक इसका जो ब्लड है वो भी डीकम्पोज प्यूट्रेड है, ठीक है। इसका जैसे फेस है, फेस जैसे कंजस्टेड फेस होता है तो बिल्कुल रेड लगता है, पर इसका थोड़ा सा डार्क रेड लगता है बिकॉज इसका जो ब्लड है वो डीकम्पोज स्टेट में जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो रेमेडी है वो 3 कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा दी जाती है। टाइफाइड फीवर, ठीक है। इस रेमेडी को किंग ऑफ टाइफाइड फीवर्स भी, मतलब किंग ऑफ टाइफाइड भी कहा जाता है, ठीक है। किंग ऑफ टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है। तो ये जो है ना लाइक ऐसा एक आई कांट रिमेम्बर द बुक, आई थिंक बोरिक थी, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जो टाइफाइड फीवर है तो उसमें 60% टाइफाइड फीवर केसेस में बैप्टीसिया ही इंडिकेटेड होती है रेमेडी, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर, इसके अलावा डाइसेंट्री, ठीक है, ब्लडी म्यूकॉइड स्टूल्स में, ठीक है। इसके अलावा टॉन्सिल्स जो होते हैं, टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा पेनलेस सोर थ्रोट, ये सब आप इसमें देखोगे, ठीक है। और मतलब वो जितनी भी कंडीशंस है कि कैसे ईसोफेगस जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है लिक्विड सॉलो कर पा रहा है पर कुछ सॉलिड नहीं खा पा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा इसका मेंटल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट है, इसे कुछ हम पूछेंगे तो ये बीच में ही उसका जवाब दिए बिना ही बीच में सो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ही कंडीशंस हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा जो लास्ट चीज इसमें देखेंगे प्रोस्टेशन। तो अब इतनी सारी इसको चीजें दिक्कतें हो रही है तो इसलिए इसमें एक्सट्रीम प्रोस्टेशन वीकनेस होती है और इसको बहुत सारे सेंसेशंस भी फील होते हैं। तो वो किस टाइप के सेंसेशंस होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हम कुछ 4-5 पॉइंट्स में इस पूरी रेमेडी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं स्फेयर ऑफ एक्शन। जैसे मैंने बोला इसको द किंग ऑफ टाइफाइड भी कहते हैं, ठीक है। स्फेयर ऑफ एक्शन देखो, ये जो है ब्लड पे, माइंड पे, नर्व्स पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ब्लड, माइंड, नर्व्स और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद अब देखो इसको पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो बैप्टीसिया जो है वो एक्ट करता है ब्लड पे और उसको डिकम्पोज, मतलब इसकी टेंडेंसी है कि ये चीजों को डिकम्पोज कर देता है। दैट्स वाई इसमें बहुत ज्यादा ऑफेंसिवनेस होती है, ठीक है। स्पेशली इन लो फीवर्स, ठीक है, एज इन टाइफाइड, पैराथाइफाइड एंड डाइसेंट्री, ठीक है। इन लो पोटेंसी, ठीक है। अब ये लाइन क्या लिखी गई है तो ना जब इसकी प्रूविंग हो रही थी तो उस टाइम ना जब बैप्टीसिया को लो पोटेंसी में दिया गया तो ये जो है ना ऐसा ऐसा देखा गया कि ये जो है ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करवा सकता है अगेंस्ट टाइफाइड बेसिलस, ठीक है। तो इन लो पोटेंसी इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट टाइफाइड बेसिला एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज प्रिवेंटिव इन टाइफाइड फीवर, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इस इंसान को, ठीक है। सबसे पहले इस इंसान के हम देखते हैं मेंटल जनरल्स। तो मेंटल जनरल्स में देखो क्या है, माइंड जो होता है इसका वैंडरिंग होता है, मतलब एक जगह ये फोकस नहीं कर पाएगा। फीलिंग इनएबिलिटी टू थिंक, मतलब ये सोच भी नहीं पाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कैसा ये कंफ्यूज स्टेट में रहता है, कंफ्यूज, ठीक है।
इल्यूजन्स होते हैं इसको बहुत ज़्यादा, और इसको ऐसा एक इल्यूजन होता है बहुत अलग सा कि इसको ऐसा लगता है कि इसकी जो बॉडी है, ये जो पूरा इंसान है वो कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है, या ऐसे समझ लो कि ये जो है ना अपने आप को ना समेट नहीं पाता, कलेक्ट नहीं कर पाता, मतलब ये अपने आप को बार बार ढकने की कोशिश करेगा, बार बार ठीक है ऐसे ढकने की कोशिश करेगा, इसको लगेगा कि ये एक नहीं कुछ 2-3 पर्सन है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इसका अजीब सी चीज होती है, तो इसको ऐसा लगता है इल्यूजन होती है डिवाइडेड पर्सनालिटी का, ठीक है। इसके अलावा इसको डेल्यूरियम्स होते हैं, वैंडरिंग मटरिंग मतलब कुछ भी बोलता रहेगा, और परफेक्ट इनडिफरेंस मतलब कहीं पे कुछ भी हो रहा है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, ठीक है, क्योंकि उस स्टेट में ही नहीं है कि ये कुछ रिएक्ट करे, ठीक है। इसके बाद कंफ्यूज होता है ये, और इसको ऐसा लगता है कि ये तैर रहा है, तो फील्स एज इफ स्विमिंग, ठीक है। इसके साथ ही हमने इसका स्लीप भी देखो, तो स्लीप में एक चीज लिखी है, फॉल्स asleep while spoken to, मतलब इससे कुछ बात करो ने बीच में वो जवाब देते देते ही सो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फील स्कैटर्ड ओवर द बेड, नाइटमेयर्स एंड फ्राइटफुल ड्रीम्स, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसको नाइटमेयर्स आते हैं और बहुत ज्यादा फ्राइटफुल ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखो हेडेक, ठीक है। हेडेक में क्या है, वर्टाइगो, अच्छा ये मैंने क्या चीज़ बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे हम टंग तो दिखाई रहे हैं, इसके साथ ये वर्टाइगो मैं बताती हूँ क्या एरोज शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने छेद छेद बनाया है मतलब कुछ ऐसा, तो ये दिखाना की कोशिश कर रहा है कि इसमें से स्मेल आ रही है, ठीक है, तो ऑफेंसिवनेस शो कर रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने ना यहाँ पे अल्कोहल की बोतल दिखाई है ऐसा शो करने के लिए कि ये दिखने में नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा अल्कोहलिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। मतलब ये इनकी बॉडी मतलब बहुत ज्यादा ड्रंकन एक्सप्रेशन होगा इनके फेस पे, ठीक है, तो ऐसा होता है, इसलिए मैंने ये शो करने के लिए यहाँ पे अल्कोहल की बोतल रखी है, ठीक है। इसके बाद वर्टाइगो देखो इसका कैसा होता है, तो वर्टाइगो ऐसा होता है कि इसको ना प्रेशर फील होता है एट द रूट ऑफ नोज, ठीक है। इसके अलावा इसको जो फोरहेड की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा टाइट फील होती है, तो स्किन ऑफ फोरहेड फील्स टाइट, ठीक है। ऐसा फील होता है कि सीम्स ड्रॉन टू द बैक ऑफ हेड, ऐसा लगता है कि खिंच के मतलब पीछे की तरफ खिंच रहा है इसके फोरहेड की जो स्किन है, ठीक है। इसके अलावा हेड जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज और बहुत ज्यादा नम्ब फील होता है, लार्ज हैवी और नम्ब फील होता है, ठीक है। इसके बाद आईज में देखो, तो आईज में है सोरनेस ऑफ आईबॉल, आईलिड्स हैवी होती है, अर्ली डेफनेस एंड टाइफाइड फीवर, ठीक है। फेस कैसा है, फ्लश्ड डार्क रेड मैंने बताया था, विथ स्टूपिड, ठीक है, विथ स्टूपिड एक्सप्रेशन, डिसऑर्टेड ड्रंकन एक्सप्रेशन, ठीक है। माउथ कैसा है, तो माउथ में इसको बिटर टेस्ट आता है, और टीथ और गम्स जो होते हैं वो सॉर होता है, अल्सरेटेड होता है, और फीटेड ब्रेथ मतलब इसके माउथ से भी स्मेल आती है, ठीक है। इसके अलावा इसका टंग, अब इसका टंग बहुत पेक्यूलियर है, तो टंग ना इनिशियली क्या होता है, एट फर्स्ट जो टंग होता है वो व्हाइट कोटेड विथ रेड पेपिला होगा, और उसके बीच में ड्राई एंड ब्राउन कलर का टंग होगी, ठीक है। पर लेटर जो टंग होती है वो ड्राई, क्रैक्ड और अल्सरेटेड हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर इसकी टंग है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं थ्रोट वाला पार्ट, तो थ्रोट में क्या है, तो डार्क रेड टॉन्सिल्स, पेनलेस सोर थ्रोट जैसे मैंने बताया था, एंड ऑफेंसिवनेस, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट होता है, और पैरोटिड भी डार्क रेड कलर का हो जाता है। अब जैसे मैंने एक ये चीज बताई थी, कैन सॉलो लिक्विड ओनली, लीज सॉलिड फूड गैग्स, ठीक है। तो ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि ना इसका जो ईसोफेगस होता है ना उसमें इसको कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ईसोफेगस में, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को सॉलो कर पाता है। कोई भी सॉलिड फूड खाता है तो इसको वॉमिटिंग हो जाती है, या उसको पता खा ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी रेमेडीज आती है, ब्राइटा कार्ब और बहुत सारी रेमेडीज आती है, पर अभी हम बैप्टीसिया कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि बैप्टीसिया में होता है कि वो लिक्विड ही खा पाता है, लिक्विड ही ले पाता है सिर्फ, कोई भी सॉलिड फूड नहीं खा पाता, ठीक है। इसके बाद इंटेस्टाइन में देखो, ठीक है, इंटेस्टाइन और स्टमक हम साथ में देख लेते हैं, वह स्टमक देखते हैं। तो स्टमक में वॉमिटिंग होता है ड्यू टू स्पैजम्स, ठीक है। नो एपेटाइट, जीरो एपेटाइट होती है, बहुत ज्यादा थर्स्ट होती है, सिंकिंग फीलिंग होती है स्टमक में, और पेन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। इसके अलावा टाइफॉइड, ठीक है। अब टाइफॉइड फीवर जो है ना वो हम अच्छे से देखेंगे पीछे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है, टाइफाइड, गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब क्लिनिकल कंडीशंस में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। ऑल सिम्टम्स वर्स फ्रॉम बियर, ठीक है। इस टाइम पे इसके जितने भी स्टमक के सिम्टम्स होते हैं वो सारे वर्स होते हैं फ्रॉम बियर, ठीक है। इसके बाद इंटेस्टाइन में है डाइसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। सोरनेस एंड रमरिंग, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सोरनेस होगा, और ठीक है रमरिंग होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, थिन, डार्क, ब्लडी
स्टूल्स होंगे, ठीक है। स्टूल्स कैसे है, वेरी ऑफेंसिव, थिन, डार्क एंड ब्लडी। तो मैंने ऑफेंसिवनेस तो हर चीज में, यूरिन ऑफेंसिव, स्कैंटी और क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डार्क, ठीक है। वैसे ही स्टूल भी वेरी ऑफेंसिव, थिन, डार्क, ब्लडी, तो इसकी हर चीज ही ऑफेंसिव है, ठीक है। तो ये हुआ। अब आते हैं फीमेल सिस्टम। फीमेल सिस्टम में है थ्रेटन्ड मिसकैरेज फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन, शॉक, नाइट वॉचिंग, लो फीवर्स, ठीक है। इसके बाद लोकिया। लोकिया क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद जो डिस्चार्ज होता है उसको कहते हैं लोकिया। तो लोकिया होता है एक्रिड, फीटेड और प्रोफ्यूज। ये भी एक्रिड है, फीटेड है स्मेल वाला, और प्रोफ्यूज बहुत सारा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होती है, ठीक है, लिम्स में। इन वट एवर पोजिशन द पेशेंट लाइज अ पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूज। तो अब ये इसकी एक सेंसेशन है, ठीक है। ये चाहे किसी भी पोजीशन में लाई करे, इसको इसको लगेगा कि इसको बहुत मारा गया है या इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्रूस है, ठीक है। तो इसको ऐसी सेंसेशन होती है। इसके अलावा इसको स्पॉट्स होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, और बर्निंग होती है इसको बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में, जैसे कि आर्सेनिक में भी होती है। तो सिमिलर इसमें भी बर्निंग बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा प्यूटेड अल्सर्स विथ स्टूपर प्रोस्ट्रेशन, ठीक है। तो स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी, बर्निंग एंड हीट इन स्किन, प्यूटेड अल्सर्स विथ स्टूपर, ठीक है, विथ मतलब कंफ्यूजन और ये सब, और प्रोस्ट्रेशन भी उसको बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका टाइफाइड फीवर थोड़ा सा डिटेल में। तो इसके बाद हम इसका थोड़ा टाइफाइड फीवर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे तो हम जो भी टाइफाइड फीवर में भी जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमने उसका आइडिया आपको लग चुका है पहले ही, लेकिन मैं इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ डॉग पिक्चर की, ये मैं इस वे में बनाती हूँ कि आप पेपर में या एग्जाम्स जो आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ बेसिकली। तो टाइफाइड फीवर पे, बैप्टीसिया पे अगर कुछ क्वेश्चन बन सकता है तो आई थिंक वो टाइफाइड फीवर पे ही बन सकता है। तो दैट्स वाई मैंने टाइफाइड फीवर पे एक अलग सा थोड़ा सेक्शन निकाला और इसके बारे में जो लिखना चाहिए वो मैंने एक जगह लिख लिया है। तो टाइफाइड फीवर में सबसे पहले टेम्परेचर कितना होता है, फीवर है तो टेम्परेचर बढ़ा ही होगा, तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 106 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसको ग्रेट नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा चिल्लीनेस होती है, बहुत ज़्यादा पेन्स होते हैं, और स्पेशली इन हेड, बैक एंड लिम्स में, ठीक है। इसके सेंसेशंस कैसे होते हैं इसको, तो वही सोल, लेम, ब्रूज फीलिंग ऑफ द पार्ट्स रेस्टेड अपॉन इन वट एवर पोजिशन ही लाइज, वेल मार्क्ड, ठीक है। तो ये जो सेंसेशन होती है बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है टाइफाइड फीवर में, ठीक है, कि बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन लगेगी, वीकनेस लगेगी, बहुत ज्यादा ब्रूज फीलिंग लगेगी, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा मारा गया हो, ठीक है, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है बॉडी पे, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होगी, बहुत ज्यादा चिलीनेस होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको टाइफाइड फीवर का टाइम होगी। इसके अलावा पल्स कैसा होगा, पल्स जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, पल्स इज फुल एंड सॉफ्ट, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट डिक्रीज होगा, ठीक है, पल्स इज फुल एंड सॉफ्ट, ठीक है। इसके अलावा ऑफेंसिवनेस तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ऑफेंसिवनेस बहुत ज्यादा होगी इसको टाइफाइड फीवर के टाइम। तो ऑल डिस्चार्जेस आर ऑफेंसिव सच एज ब्रेथ, स्टूल, यूरिन, स्वेट एंड अल्सर्स, ठीक है। तो सब कुछ ही इसका ऑफेंसिव होगा। इसके अलावा टंग, टंग जो होगा वही जो हमने पीछे पढ़ा, तो वो जो है ना कैरेक्टरिस्टिक टंग है टाइफाइड फीवर में, ठीक है। तो ये टाइफाइड फीवर का जो भी हमने टंग पढ़ा तो वही है। एट फर्स्ट टंग इज वाइट कोटेड विथ रेड पेपिला इन मिडल, येलो ब्राउन एंड ड्राई, एंड लेटर इट ड्राई, क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड, ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर के टाइम उस इंसान को डेरिलियम होता है। तो वो कैसा होता है, तो वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि उसको ऐसा लगता है कि वो एक इंसान नहीं है और स्कैटर्ड फीलिंग होती है, वही सेम फीलिंग हम देखने वाले हैं। तो पेशेंट जो होता है, पेशेंट से दैट हिज बॉडी इज स्कैटर्ड एंड ही इज 2 or 3%, ठीक है, कैन नॉट कवर देम। द सेंसेशन इज सो ब्लंट दैट the patient falls asleep even before he can answer a question, or he sleeps in middle of the answer, ठीक है। तो जो ये सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस कर ली, ठीक है। इसके अलावा अपीयरेंस कैसा होता है इंसान का, तो पेशेंट इज वेरी वीक, प्रोस्ट्रेटेड, डिसऑर्डेड एंड द फेस लुक्स लाइक दैट ऑफ अ ड्रंकर्ड, ठीक है। अनेबल टू फिक्स हिज माइंड ऑन वर्क, मेंटल एक्सर्शन होता है और एवर्जन भी होता है मेंटल चीजों से, ठीक है। इसके बाद इसका डायसेंट्री भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो बैप्टीसिया क्या होता है, कैन बी थॉट ऑफ इन डायसेंट्री विथ टाइफाइड, ठीक है। डायसेंट्री के साथ टाइफाइड होगा या टाइफाइड में डायसेंट्री हुई है इसको, तो उस स्टेट में आप देख सकते हो। वे स्टूल कंटेन डीकम्पोज ब्लड, ठीक है, विच इज ऑफेंसिव बट ऑफन पेनलेस, ठीक है। तो इसका जो डायसेंट्री होता है वो पेनलेस होता है, विथ हाई राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर का राइस है। रिकमेंडेड व्हेन डिस्चार्जेस आर ऑफेंसिव, कैन नॉट कंटेन ब्लड, ठीक है, विथ टेनास्मस, ठीक है, बहुत ज्यादा मरोड़ है बॉडी में, मतलब इंटेस्टाइन्स में, लेकिन आपको पेन नहीं हो रहा डायसेंट्री के वक्त, ठीक है। और शोइंग एन अलार्मिंग डिप्रेशन और वर्टैलिटी, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वर्टैलिटी चली गई है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो उस टाइम के डायसेंट्री में आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसकी मोडालिटीज क्या है, तो ह्यूमिड, हीट, फॉग, इंडोर्स और बियर, ठीक है।
और ये रेमेडी सिमिलर किसके हैं, आर्निका, क्योंकि आर्निका में भी सेम वैसी ही फीलिंग होती है, वैसी ही सेंसेशन होती है। तो उस मायनों में आर्सेनिक, क्योंकि जैसी बर्निंग उसमें थी वैसी इसमें भी होती है। ब्राइनिया में भी, जलसीमम, ये सब फीवर की स्टेज में दिया जाता है, ठीक है, इन अर्ली स्टेज ऑफ फीवर। तो आप इन सब में, इन सब से कंपेयर करके, थोड़ी सिमिलर है रेमेडी, सब कुछ कंपेयर करके तब आप ये बैप्टीसिया रेमेडी किसी को दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये रेमेडी समझ आई होगी कि हमने इस रेमेडी में क्या पढ़ा, क्या था, क्या चीज़ है। अगर मैं फिर से अगर थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो इसमें आपको ऑफेंसिवनेस, इसका डीकम्पोज स्टेट, इसका टाइफाइड फीवर, इसका डायसेंट्री, इसमें टॉन्सिल या थ्रोट में इसको क्या क्या होता है, ठीक है, इसके मेंटल जनरल्स, ठीक है, इसकी वीकनेस और इसकी जो सेंसेशंस है और मोडालिटीज़, ये सब आपको मेजरली याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। तो बाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।